Hello student, good morning. This is your online SST class for 4th standard. Today we discussed new chapter 3rd, the Northern Plains. So start now. The Northern Plains are a stretch of large and fertile flat land located to the south of the Northern Himalayas. यानी कि उत्तरी हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित उत्तर का मैदान विशाल व उर्वर है, इसके साथ ही यह समतल भी है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इंडो गंगेटिक प्लेन, और इसे हम इंडो गंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं। सिंधु गंगा का मैदान। द एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट, और यह पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में पंजाब तक विस्तृत है। The Himalayan rivers गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र इस मैदान से होकर प्रवाहित होती हैं। दिस रिवर्स ब्रिंग फर्टाइल सॉइल्स फ्रॉम द हिमालयाज, और ये नदियां हिमालय से फर्टाइल यानी कि उर्वर मिट्टी लाती हैं। दिस फर्टाइल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, रॉक्स एंड मिनरल्स, और ये इस उपजाऊ मिट्टी में बालू, रॉक्स व मिनरल्स की मात्रा होती है। इट इज कॉल्ड सिल्ट और एलुवियम, जिसे हम सिल्ट या एलुवियम कहते हैं। एलुवियम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है। एलुवियम इज अ गुड फॉर क्रॉप्स, और एलुवियम फसलों के लिए अच्छी होती है। हिंस एग्रीकल्चर इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन हियर, और इसलिए यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि यानी कि खेती। दिस प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड, और यह जो प्लेन है, यह जो मैदान है, वह बहुत घना बसा हुआ है। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल लिव इन द विलेज, टाउन्स एंड सिटीज इन दिस रीजन, और इस क्षेत्र में पड़ने वाले शहर, कस्बे और गांव लोगों से बड़ी मात्रा में भरे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे बहुत लोग बसे हुए हैं। टू कैटर देयर नीड्स देयर इज अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, और यहाँ पे वितरण के लिए, एक से दूसरी जगह आने जाने के लिए बहुत अच्छा रेलवे और सड़क रोड्स नेटवर्क है। अब बात करते हैं रिवर बेसिन के बारे में। तो अ बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बेसिन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो वहाँ की नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा वाटर्ड यानी कि सिंचित किया जाता है। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन बिग रिवर्स। ट्रिब्यूटरीज एक छोटी नदियाँ होती हैं। ट्रिब्यूटरीज छोटी नदियाँ होती हैं। ट्रिब्यूटरीज वह सहायक और छोटी नदियाँ होती हैं जो कि बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 रिवर्स बेसिन, और नॉर्दर्न प्लेन में मुख्य तौर पर 3 रिवर बेसिन पाए जाते हैं। पहला है द सतलज रिवर बेसिन, सेकेंड है द गंगा रिवर बेसिन, एंड थर्ड है द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। बात करते हैं द सतलज बेसिन के बारे में। द सतलज बेसिन इज मेनली फॉर्म्ड बाय द रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो सतलज बेसिन मुख्य रूप से सतलज बेसिन और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। द रिवर ब्यास फ्रॉम द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, और ब्यास नदी उत्तरी मैदान की सबसे पश्चिमी भाग का निर्माण करती है, या सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। इट इज फ्लो टुवर्ड्स साउथ वेस्ट एंड इंटर्स पाकिस्तान। यह दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इट इज ज्वाइंड बाय द रिवर इंडस देयर, और वहाँ यह सिंधु नदी से मिल जाती है। एंड फाइनली इट फॉल्स इन द अरेबियन सी, और अंततः यह जाकर अरेबियन सागर में गिर जाती है। ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलज बेसिन। पंजाब और हरियाणा इसी सतलज बेसिन के तहत आने वाले राज्य हैं। द क्लाइमेट ऑफ सतलज बेसिन इज एक्सट्रीम, और सतलज बेसिन का जो क्लाइमेट वो एक्सट्रीम है यानी कि चरम है। सतलज रिवर बेसिन इज वेरी फर्टाइल, और सतलज बेसिन का जो बेसिन है वह बहुत उर्वर है। व्हीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन आर मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर, और यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चावल है ना, ईख और कपास की फसलें उगाई जाती हैं। द भाखरा डैम, द सेकेंड हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड, इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर सतलज, और यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा बांध, दूसरा सबसे ऊंचा बांध सतलज नदी के ऊपर स्थित है। अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अम्बाला आर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ दिस बेसिन,
और इस बेसिन के जो प्रमुख नगर हैं वो अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर और अम्बाला। द गंगा रिवर बेसिन के बारे में पहले बात करते हैं। दूसरी बात, द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर्स इन द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स, तो हिमालय पर्वत की गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा की उत्पत्ति होती है। यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, और जो यमुना रिवर है वो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज है, सबसे प्रमुख ट्रिब्यूटरीज है। द यमुना जॉइन्स द गंगा नियर इलाहाबाद, और यमुना गंगा से इलाहाबाद के समीप मिलती है। दिस प्लेस इज कॉल्ड द संगम, और इस स्थान को हम संगम कहते हैं। द गंगा अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लोज थ्रू द नदर्न प्लेन्स, और गंगा साथ ही अपने सहायक नदियों के साथ उत्तरी मैदान में प्रवाहित होती है। ठीक है। द गंगा फ्लोज वेरी स्विफ्टली इन द माउंटेन्स एंड इंटर्स इन द प्लेन एट हरिद्वार। गंगा पर्वतों में बहुत तेजी से, स्विफ्टली मतलब बहुत तेजी से प्रवाहित होती है, और हरिद्वार में आकर प्लेन्स यानी कि मैदान में प्रवेश करती है। रिवर घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी कम फ्रॉम द हिमालयाज एंड जॉइन द गंगा, और नदियां जैसे कि घाघरा हो गई, गोमती, गंडक और कोसी, ये हिमालय से आती हैं और गंगा में आकर मिल जाती हैं। रिवर चंबल, सिंध, बेतवा एंड सोन जॉइन द गंगा रिवर फ्रॉम द साउथ, और दक्षिण से गंगा में सोन, बेतवा, सिंध और चंबल नदियां मिलती हैं। द गंगा फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, और गंगा 4 राज्यों मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर प्रवाहित होती है। वेस्ट बंगाल, द मेन रिवर स्प्लिट्स इनटू 2 मेन ब्रांचेज। पश्चिम बंगाल में मुख्य नदी 2 ब्रांचों में यानी कि 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। 1 ब्रांचेज इंटर्स बांग्लादेश एंड इज कॉल्ड पद्मा। एक जो शाखा है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे हम पद्मा कहते हैं। इट्स जॉइन द ब्रह्मपुत्रा, जो कि ब्रह्मपुत्रा में जाकर मिल जाती है। इन इंडिया, भारत में, इट इज कॉल्ड हुगली, और भारत में इसे हुगली कहते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द गंगा। यह गंगा की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली, और कोलकाता जो है इसी हुगली नदी के किनारे स्थित है। द ब्रह्मपुत्र। Okay children, so next topic, the Brahmaputra river basin. We discussed about this topic in next day, so thank you.